गांधी ने गोडसे को नहीं मारा। वो गोली गोडसे की नहीं थी जिसने गांधी को मारा। गांधी की मौत पर सनसनीखेज खुलासा। किसने छुपाए गांधी की मौत के सबूत? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अगर आपसे ये कहा जाए कि गोडसे ने गांधी को नहीं मारा तो क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि जब गांधी जी को गोली मारी गई थी तो हथियार गोडसे के हाथ में था और निशाना गांधी ही बने थे। कई किताबों में ऐसा ही लिखा गया है। तुरंत भागते हुए गोडसे को पकड़ा गया, गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कई किताबों में यह भी लिखा गया है कि गोडसे गोली मारकर वहीं खड़ा हो गया और उसने खुद को गिरफ्तार करने के लिए वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से कहा था। लेकिन हर जगह जो समान चीज लिखी है वो ये कि गोडसे ने ही गांधी को मारा है। लेकिन अब एक दावा ऐसा किया गया है जिसके बाद सनसनी फैलना लाजमी है। इस दावे में कहा गया है कि गोडसे ने गांधी को नहीं मारा, बल्कि गांधी को मारने वाला कोई और था। यह दावा दिमाग को सुन्न कर देने वाला है, क्योंकि इस दावे को करने वाले खुद वीर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के पोते के इस दावे ने सनसनी फैला दी। ये दावा इसलिए भी सनसनी फैला रहा है क्योंकि रणजीत सावरकर ने अपनी किताब में कहा है कि गांधी की मौत के तथ्यों को दबाया गया है और अब उनकी मौत के कारणों की जांच की जाए और उन सबूतों को निकाला जाए जो दबा दिए गए थे। मेक श्योर गांधी इज डेड। दरअसल वीर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मेक श्योर गांधी इज डेड। इस किताब के टाइटल से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें पूछा गया है कि सुनिश्चित करें कि क्या गांधी मर गए हैं। इस किताब में यह दावा किया गया कि गांधी गोडसे की गोली से नहीं मरे, बल्कि किसी और की गोली का शिकार हुए और गोडसे को आरोपी बना दिया गया। साथ ही आपको यहाँ ये भी जानकारी देते चलें कि गांधी की हत्या के मामले में वीर सावरकर को करीब 1 साल से ज्यादा सलाखों के पीछे रहना पड़ा था और अब गांधी को लेकर यह दावा बहुत कुछ बयां करता है। किताब में क्या है दावा? रणजीत सावरकर अपनी किताब में दावा करते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने नहीं की थी। गांधी की हत्या किए जाने के समय गोडसे उनके सामने जरूर खड़े थे, लेकिन गांधी को ऊपर से किसी ने गोली मारी थी। महात्मा गांधी नाथूराम की गोलियों से नहीं मरे थे। किताब में कहा गया कि जो गोली गोडसे ने चलाई और जो गोली गांधी के शरीर से मिली वो दोनों गोलियां अलग थी। हालांकि हर जगह ये लिखा पाया जाता है कि गोडसे ने ही गांधी पर गोलियां चलाई थी। इस किताब में भी ये लिखा गया है, लेकिन साथ ही ये भी लिखा गया है कि गांधी को मारने वाली गोली किसी और ने चलाई थी। किताब में लिखा गया है कि वहां करीब 200 लोग मौजूद थे, सुरक्षा कर्मी भी थे। गोडसे ने गोलियां जरूर चलाई, लेकिन वो अपराधी नहीं थे, वो एक पत्रकार थे, इसलिए उन्हें निशाना बनाना संभव नहीं था। रणजीत सावरकर की इस किताब में कई और हैरान करने वाले दावे भी किए गए हैं, जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आपत्ति जताई गई। किताब में कहा गया कि गोडसे ने महात्मा गांधी को नहीं मारा, उनकी मृत्यु किसी और की गोली लगने से हुई थी। हमें जांच करनी चाहिए कि वो लोग कौन थे। इस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल का ग्रुप खत्म कर दिया गया। इस किताब में रणजीत सावरकर मौजूदा सरकार से अपील करते हुए कहते हैं कि सरकार गांधी की हत्या की जांच के लिए आयोग का गठन करे। जो सबूत दबा दिए गए थे उनके साथ इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और असली दोषियों को सामने लाना चाहिए। रणजीत सावरकर ने ऐसे दावे क्यों किए? दरअसल जब गांधी जी की हत्या की गई और गोडसे को पकड़ा गया और उसके बाद कई लोगों को और हिरासत में लिया गया। ये वो लोग थे जिन पर गोडसे की मदद करने के आरोप थे। इस मामले में नारायण आप्टे और गोडसे को मुख्य आरोपी बनाया गया था, जिन्हें बाद में फांसी भी दी गई। कुछ को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और दिगंबर खड़के नाम का जो एक शख्स था वो सरकारी गवाह बन जाता है, जिसे बाद में रिहा कर दिया जाता है। इस सरकारी गवाह की गवाही के आधार पर ही वीर सावरकर को भी गिरफ्तार किया गया था। वीर सावरकर ने अदालत में अपनी दलीलें खुद रखी थी और खुद को निर्दोष भी साबित किया था। इस दौरान वो करीब साल भर से ज्यादा जेल में रहे और जब जेल से निकले तो फिर वो कभी राजनीतिक तौर पर सक्रिय दिखाई नहीं दिए। कहा जाता है कि वीर सावरकर को इस बात का बहुत गहरा आघात लगा था कि उन्हें गांधी की मौत के आरोपी बनाकर जेल में रखा गया।
हो सकता है रणजीत सावरकर ने इसी बात को आधार बनाकर इस तरह के दावे किए हों, लेकिन दुनिया जो सच जानती है वो सच यही है कि गांधी की हत्या के मामले में गोडसे और नारायण आप्टे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दी जा चुकी है। लेकिन अब देखना होगा कि रणजीत सावरकर ने जो दावा किया है उसके बाद क्या सरकार दोबारा से गांधी की हत्या के मामले में जांच करवाती है या फिर नहीं। वैसे आपकी रणजीत सावरकर के दावों को लेकर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।